हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों का प्रैक्टिस अर्थमेटिक का। तो सबसे पहला जो हम चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे वो है आपका परसेंटेज। सबसे जो चैप्टर पहला है जिसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है आपका परसेंटेज। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल है आपके सामने ये। एट्टी सेवन, इसको आप लोग सही कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 8758। ठीक है, तो हमारे सामने क्या सवाल दिया है, अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 16% बिकम्स 8758, फाइंड द नंबर। यानी किसी भी नंबर को अगर हम 16% बढ़ाते हैं तो वो कितना हो जाती है, 87,8758 हो जाती है। तो ओरिजिनली वो नंबर क्या था, यानी प्रारंभ में इनिशियली उसका मान क्या था। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर को हम 16% बढ़ाएंगे, किसी भी नंबर को 16% बढ़ाएंगे तो वो अपने आप का 116% हो जाएगा। वो अपने आप का क्या हो जाएगा, 116%। 116%, वो अपने आप का क्या हो जाएगा, 116%। जस्ट वेट अ मिनट। किसी भी नंबर को अगर हम 16% बढ़ाएंगे तो वो नंबर अपने आप का 116% हो जाएगा। तो अगर 116% हो जाएगा तो 116% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 8758। हमसे पूछ रहा है वो नंबर क्या है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रही है, 100% कितना होगा। ठीक है, अब एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसे 29 से कैंसिल कर दें, 29 से करेंगे कैंसिल, 29 चौक 116, 29 तिया 87, फिर 0 बार, फिर 29 दूनी 58। समझ में आया। 29 से दोनों साइड कैंसिल करेंगे तो 29 चौके 116, और इधर कैंसिल करेंगे 302 आएगा। अब 4% की वैल्यू 302 है, हमसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर 4 में मैं 25 का मल्टीप्लाई कर दूं हमारे पास 100% की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं, 4 में 25 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% की वैल्यू आएगी। इधर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 302 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 का 300 में मल्टीप्लाई करेंगे 7500, 25 का 300 में मल्टीप्लाई करेंगे 7500, और 25 दूनी 50। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7550। यानी प्रारंभ में इनिशियली नंबर कितना था, 7550, उसको जब हमने 16% बढ़ाया तो कितना हो गया, 8758। और दूसरा जो तरीका है वो आप क्या कर सकते हैं, जो दूसरा तरीका है कि अगर कोई नंबर 16% बढ़ाया जा रहा है, किसी भी नंबर को अगर हम 16% बढ़ा रहे हैं तो 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4/25। 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो 4/25 हो जाएगी। यानी अगर इनिशियली शुरुआत में नंबर 25 यूनिट था तो 4 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई। यानी शुरुआत में अगर वो नंबर 25 यूनिट था, शुरुआत में वो नंबर अगर 25 यूनिट था तो उसमें अगर 4 की बढ़ोतरी हो जाएगी तो वो नंबर हो जाएगा 29 यूनिट। शुरुआत में अगर वो नंबर 25 यूनिट था तो उसमें 4 यूनिट की बढ़ोतरी हो जाएगी तो वो नंबर हो जाएगा कितना, 29 यूनिट। और हमारे पास क्या है, 29 पार्ट की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 8758। तो हमसे पूछ रहा है 25 पार्ट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, 29 से कर लेते हैं कैंसिल, 29 यहाँ 87, 29 दूनी 58, 302 गुना है, कितने गुना है, 302 गुना। तो नंबर भी 302 गुना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75,500। क्या आ जाएगा, 75,500। तो तरीका यहाँ पर भी वही था, इसके पहले जो तरीका था यहाँ पर भी वही था, लेकिन यहाँ पर क्या कर लिया गया कि रेशियो फॉर्मेट में चेंज करके यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जो जो तरीका आपको समझ में आया आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, 64 इज एडेड इन अ नंबर, द नंबर बिकम्स 157 सही 1/7% ऑफ इटसेल्फ। यानी किसी भी नंबर में अगर हम 64 जोड़ देते हैं तो वह नंबर अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाता है। ठीक है, अब पहला तरीका ये है कि अगर मैं उस नंबर को x मान लूँ, पहला तरीका क्या है कि अगर मान लेता हूँ लेट द नंबर इज x, तो वो नंबर क्या है, x है। तो
अगर हम उसमें 64 जोड़ रहे हैं यानी 64 ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर कितना हो जा रहा है, खुद का 157 सही 1/7%, खुद का क्या हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, नंबर में माना नंबर x है, अगर x में 64 जोड़ दे रहे हैं तो वो नंबर खुद का कितना हो जा रहा है, 157 सही 1/7% ऑफ x। इसको कर लेते हैं सॉल्व, हमारा आंसर आ जाएगा। अब 157 सही 1/7% का क्या मतलब होता है, तो 157 सही 1/7% को मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि 150 100% प्लस 57 सही 1/7%, इसको ये लिख सकते हैं 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100% क्या होता है, 1 होता है, और 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4/7। ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 11/7, हमारे पास क्या आ जाएगा 11/7। क्या 157 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 11/7। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 11/7। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 64 बराबर ये कितना हो गया 11/7 ऑफ x। ठीक है, अब इस x को उठाकर उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 11x/7 माइनस का x बराबर 64। इसको कर लेते हैं सॉल्व, कितना हो जाएगा 4x/7 बराबर 64। 4 से दोनों साइड कर लेंगे कैंसिल, 4 से दोनों साइड कैंसिल करेंगे तो इधर हो जाएगा 16, और 7 को उठाकर उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ जा रहा है 112, यानी हमारा जो नंबर था वो कौन सा था 112। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, दूसरा जो तरीका ये है, यहाँ तो हमने इक्वेशन बना के सॉल्व कर ली, दूसरा जो तरीका वो ये है कि हमें पता है 157 सही 1/7% क्या होता है 11/7, 157 सही 1/7% जो होता है वो कितना होता है 11/7 होता है। तो अगर मैं ये मानूं कि जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, ओरिजिनल नंबर जो होगा बेस वैल्यू वो 7 यूनिट है, अगर ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या है 7 यूनिट है, ओरिजिनल नंबर 7, तो 7 का 157 सही 1/7% कितना होगा 11 होगा, यानी ओरिजिनल नंबर कितना है 7 है, उसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं, इसके बाद वो नंबर कितना हो जा रहा है खुद का 157 सही 1/7% हो जा रहा है, यानी 7 का 157 सही 1/7% कितना होगा 11, यानी इस नंबर में हम कुछ जोड़ रहे हैं और वो नंबर कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, इस नंबर में हम कुछ जोड़ रहे हैं। शुरुआत में नंबर है 7, कुछ जोड़ने पर वो नंबर कितना हो गया 11 हो गया। अच्छा, जोड़ा कितना गया है 4 यूनिट, जोड़ा कितना गया है 4 यूनिट, सवाल के अनुसार कितना है, सवाल के अनुसार 4 पार्ट की वैल्यू 64 यूनिट है, यानी 16 गुना, तो 7 पार्ट की वैल्यू हमारे पास जो नंबर हो जाएगा 7 × 16 112, कितना 7 × 16 112, यानी ओरिजिनल नंबर कितना है 112, और अगर हमसे फाइनल नंबर पूछा जा रहा है तो वो कितना हो जाएगा 11 × 16 आपका 176। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जा रहा है वो कितना 112। अब चलिए दूसरा सवाल ये रहा, दिया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 760, if 12% of one number is equal to 20% of the other number then find the greater of the two number, यानी दो नंबर के बीच का जो अंतर है वो हमारे पास 760 दिया है और पहले नंबर का 12% दूसरे नंबर के 20% के बराबर है, और हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा नंबर यानी फाइंड द ग्रेटर, उन दोनों में से जो सबसे बड़ी संख्या वो निकालनी है। तो अगर मैं ये मान लूँ कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर जो है y है, क्या पहला नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर y है, यहाँ से होगा क्या, अगर पहला नंबर x है हमें दिया है 12% ऑफ पहला नंबर फर्स्ट नंबर, तो 12% ऑफ हमारे पास दिया है 12% ऑफ फर्स्ट नंबर यानी x इज इक्वल टू 20% ऑफ सेकेंड नंबर यानी y, पहला नंबर x है दूसरा नंबर y है, हमारे पास होगा क्या 12% ऑफ x बराबर 20% ऑफ y। अब यहाँ से अगर x से y का रेशियो निकालूं, x से y का रेशियो निकालूं तो परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड हो जाएगा कैंसिल, 4 से करेंगे कैंसिल, 4 × 12 4 × 5 20, तो x से y का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी 5:3, x से y का रेशियो कितना हो जाएगा 5:3। अब हमें क्या दिया है, हमें पता है कि उन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है यानी उन दोनों नंबर के बीच का जो अंतर है वो हमारे पास 760 है,
760 है, जबकि अंतर कितना है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है 760 है। कितने टाइम से आप बोलेंगे 380 गुना है। कितना 380 गुना, 2 पार्ट की वैल्यू 760 है तो कितने गुना हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 380 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 380। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1900। 1900 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कितना, 1900 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला सवाल। अच्छा, अब एक छोटी सी बात कि अगर हमें जैसे हमारे पास था 380 का हमें मल्टीप्लाई करना था 5 में, हमने डायरेक्ट कर दिया कि 1900 होगा, 1900 होगा। आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हमें 176 का हमें 5 में मल्टीप्लाई करना हो तो आंसर आएगा कितना, आंसर कितना आ जाएगा बताइए बताइए। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 880। उसी प्रकार अगर हमें 230 का हमें 5 कह रहा हूँ, 234 ले लेते हैं, 223 46 का अगर हमें 5 में मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं, यही ना आएगा, यही आ जाएगा। जब हम 2346 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जा रहा है वो आ जा रहा है 11730। जब हम 176 का 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू बन रही है 880। 380 का 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी बन रही है 1900। तो हमें जब भी किसी नंबर का 5 में मल्टीप्लाई करना हो, जब भी किसी नंबर को हमें 5 में मल्टीप्लाई करना हो तो हम करेंगे क्या, जब भी किसी नंबर को 5 में मल्टीप्लाई करना हो तो हम एक काम कर सकते हैं, इस 5 को जैसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो 380 इंटू 5 था, तो इस 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ, इस 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ, इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 10/2। अब हमें क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू बनेगी 190 और एक 0 चिपका देना है। यानी पहले हमें उस नंबर को 2 से डिवाइड करना, लास्ट में एक 0 चिपका देना है। समझ रहे हैं आप। हाँ, तो क्या करना है हमें, पहले हमें 2 से डिवाइड करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, एक 0 चिपका देना। इसी प्रकार यहाँ पर था 176 का 5 में मल्टीप्लाई करना है, तो करेंगे क्या, 2 से अगर 176 को डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 88, एक 0 चिपका देंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा 880। 2346 का 5 में मल्टीप्लाई करना, तो 2 से इसको कर लेते हैं भाग, इतना आ जाएगा 1173 और एक 0 चिपका देते हैं। उसी प्रकार से अगर ले लेते हैं 8 4 6 7 4 का हमें 5 में मल्टीप्लाई करना, तो हमारा क्या आंसर क्या आने वाला है। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा कितना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, लास्ट में एक 0 चिपका देंगे। तो तरीका क्या है, क्या क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, तो 2 से जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो नंबर आ जाएगा, लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई होगा यानी एक 0 चिपका देंगे। तो ये तरीका है, किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है हम उसे क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, इसके बाद एक 0 चिपका देंगे। ठीक है, चलिए तो हम अपने सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल ये रहा दूसरा, दिया है द सैलरीज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर आर इन द रेशियो 2:3:5। फिर दिया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दियर सैलरीज इफ देयर वाज इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% एंड 20%। क्या पिता माता और उसकी पुत्री की जो सैलरी यानी सैलरी का जो अनुपात है वो 2:3:5 दिया है। हमसे पूछ रहा है अगर उनकी सैलरी 15%, 10% और 20% बढ़ जाती है तो नया रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, सभी तरीके जो होंगे एक ही जैसे हैं, आप जो चाहे उससे करिए। जैसे हमें क्या पता है कि जो इनकम का रेशियो है, इनकम का रेशियो कितना है, 2:3:5। इनकम का जो रेशियो वो रेशियो 2:3:5 है। अब अगर इन जो सैलरी है वो 15%, 10% और 20% बढ़ जाती है
इसका क्या मतलब है, 2 को 10% अगर बढ़ाऊंगा, 2 का 10% बढ़ाऊंगा, 2 को 10% बढ़ाऊंगा तो 2 का 10% होता कितना, तो 2 का 10% होता है कितना 0.2। 2 का अगर 10% निकालूं तो वो आएगा 0.2। 2 का 10% कितना होता है 0.2, यानी 2 को अगर मैं 0.2 से बढ़ा दूं, 2 को अगर मैं 0.2 से बढ़ा दूं, 0.2 से बढ़ा दिया तो ऐड कर देते हैं, हमारा जो आ जाएगा 2.2। 10% बढ़ाएंगे 2.2। 3 को बढ़ाना हमें कितना, नहीं यहाँ 15% था, ठीक। तो हमें क्या पता है कि दो पहले हमें बढ़ाना है 15%, तो अगर मैं इसको 15% से बढ़ाऊँ, इसको मैं 15% से बढ़ा रहा हूँ 15%, तो 2 का 15% होता कितना, 2 का 15% कितना होगा ये बताइए। तो 15 किसी भी नंबर का अगर हमें 15% निकालना है तो बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है 10% प्लस का 5%। क्या किसी भी नंबर का अगर हमें 15% निकालना है, हम क्या करेंगे, पहले उस नंबर का 10% प्लस का 5%। अब 2 का 10% बनेगा 0.2, 2 का 10% बनेगा 0.2, 5% उसका आधा यानी 0.1, ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 0.3, यानी 2 का 15% कितना होता है 0.3। इस बात को आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि अगर 2 का 15% चाहिए, 2 का 15% मतलब 2 का 15% मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 दूनी 30, परसेंट मतलब 100, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 0.3, ठीक। तो 2 का 15% बना 3, ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा पॉइंट का 3, ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2.3, ठीक। उसी प्रकार से 3 को बढ़ाना है कितना यूनिट से, 3 को बढ़ाना है हमें 10% से, तो 3 10% बढ़ जाएगा, 3 का 10% होगा कितना 0.3, 3 का 10% होगा 0.3, ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3.3। फिर क्या दिया है, 5 को बढ़ाना है 20% से, तो 5 का 20% होगा कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट से बढ़ा लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 6। अब हमसे पूछ रहा जो फाइनल रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, हमें मिला क्या 2.3, 3.3, ये रेशियो हो जाएगा। अब डेसिमल हटाने के लिए अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें इस रेशियो में हम पूरा 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो होगा कितना, ये हो जाएगा 23, 33 और यहाँ हो जाएगा 60, यानी जो फाइनल रेशियो बन के आया वो कितना 23, 33, 60। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23, 33, 60, ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गया पहला तरीका जहां हम एक्चुअल रेशियो को उस परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है, हाँ हमें पता है जो रेशियो है वो है 2:3:5, 2:3:5। अब अगर हम 2 को 15% बढ़ाएंगे तो वो नंबर अपने आप का 115% हो जाएगा, वो नंबर कितना हो जाएगा 115%। 2 को अगर मैं 15% बढ़ा रहा हूँ, इसको बढ़ाना है 10%, इसको बढ़ाना है 20%, तो 2 को अगर मैं 15% बढ़ाऊंगा तो वो नंबर खुद का हो जाएगा कितना 115%, खुद का 115% रेशियो। 3 को 10% बढ़ाऊंगा तो वो नंबर खुद का 110% हो जाएगा, समझ रहे हैं, 3 खुद का 110%। उसी प्रकार 5 को 20% बढ़ाऊंगा तो वो नंबर हो जाएगा खुद का 120%, खुद का 120%। अब हमें रेशियो लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज हो गया कैंसिल, बचा क्या, बचा हमारे पास 100, अब 5 से कर लेते हैं कैंसिल, ये हो जाएगा 23 बार, इधर हो जाएगा 22 बार, इधर हो जाएगा 24 बार। 5 से कर लेंगे कैंसिल तो 23, 22 25, 23 25 115, मल्टीप्लाई कर देंगे 23 × 46, 22 3 66 और 24 25 120। दोबारा से 2 से कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा 23, 33 और 60, ठीक है। क्या हो जाएगा 23, 33, 60, ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हमारे पास दिया क्या है, पी सैलरी जो है 30% ऑफ क्यू सैलरी एंड क्यू की जो सैलरी है वो 20% ऑफ आर सैलरी है, व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी, यानी पी सैलरी आर का कितना प्रतिशत है, पी की जो सैलरी है आर की कितनी परसेंट सैलरी है, ठीक है। चलिए तो पी की जो सैलरी है वो 30% ऑफ क्यू सैलरी, पी की जो सैलरी है वो बोलेंगे कितना 30% ऑफ क्यू सैलरी। अच्छा 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो होती है कितनी 3/10, 3/10, यानी पी से क्यू का रेशियो कितना, पी से क्यू का रेशियो अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा 3:10। क्या पी से क्यू की सैलरी का जो रेशियो है कितना है 3:10 है, पी कितना है 3:10। अब
इसके बाद दिया क्यू सैलरी जो 20% ऑफ आर सैलरी, यानी क्यू की जो सैलरी है वो 20% है आर की सैलरी से। आर की सैलरी 20% का मतलब होता है 1/5, यानी क्यू से आर का रेशियो अगर मैं निकालूं तो हमारे पास कितना आ रहा 1/5। कितना, क्यू से आर का रेशियो 1/5 है, पी से क्यू का रेशियो 3/10 है। तो अगर मैं इन दोनों रेशियो को मैं कंबाइन करूं, अगर इन दोनों रेशियो को कंबाइन करूं तो होगा क्या, यहाँ पर क्यू कितना है 10 यूनिट है, यहाँ पर क्यू कितना 1 यूनिट। अगर मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ अगर मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास बचेगा कितना 10/50, यानी क्यू से आर का रेशियो जो हो जाएगा, क्यू से आर का रेशियो 10/50 हो जाएगा। और यहाँ पी से क्यू का रेशियो 3:10 है। तो यहाँ से अगर मैं P/Q/R निकालूं, यानी तीनों के बीच रेशियो निकालूं, हमारे पास कितना हो जाएगा 3:10:50, 3:10:50। पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी पी सैलरी, तो आर का कितना परसेंट है, तो पी की सैलरी 3 यूनिट और आर की सैलरी 50 यूनिट। जिससे कंपेयर करना है हमें उसे कहाँ रखना, बेस वैल्यू में, और जिसको कंपेयर करना है उसको ऊपर रखेंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बाद कैंसिल करेंगे, 50 से करिए कैंसिल 2 बार, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 6%। कितना 6%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिया इफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 33 सही 1/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 16 सही 2/3%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल के बेस को हम इतना परसेंट बढ़ा देते हैं और हाइट में इतने परसेंट की कमी कर देते हैं, तो हमारा जो एरिया है वो कितना परसेंट चेंज होगा। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हमें पता है जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब तो यहाँ पर क्या है 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 क्या है कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है। तो एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एरिया जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके, बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे। जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बेस और प्रोडक्ट के हाइट, बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, तो जब हम उसका रेशियो लेंगे, जब हम उसका रेशियो लेंगे तो 1/2 उस साइड भी होगा, 1/2 उस साइड भी होगा, तो 1/2 उस वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो इस 1/2 का कोई काम नहीं। तो एरिया जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, बेस इंटू हाइट के प्रोडक्ट पे। अब तो बेस को हम कितना बढ़ा दे रहे हैं 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है, 1/3। यानी अगर पहले बेस 3 यूनिट था तो 1 यूनिट बढ़ के 4 यूनिट हो जाएगा। अगर पहले बेस 3 यूनिट था तो 1 यूनिट बढ़ के बेस अब 4 यूनिट हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट के लिए हमें पास दिया है, हाइट जो है उतनी परसेंट कम हो जा रही है, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/6। यानी अगर पहले हाइट 6 यूनिट थी तो अब 1 यूनिट से कम होके, 1 यूनिट से कम होके हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। समझ में आया, पहले बेस 3 यूनिट था तो 1 यूनिट बढ़ के 4 यूनिट हो जाएगा, पहले हाइट 6 यूनिट थी तो 1 यूनिट घट के वो 5 यूनिट हो जाएगी। एरिया जो डिपेंड करता है वो कितना होता है, एरिया जो होता है, एरिया जो होता है वो कितना होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट गुणा कर लेते हैं, 6 इंटू 3 बना 18, 4 इंटू 5 बना 20। तो एरिया में जो चेंज हो जाएगा वो इस रेशियो में होगा। तो चेंज हो कितना रहा है, हाँ चेंज कितना हो रहा है, 2 से कर लेते हैं कैंसिल, ये हो जाएगा 9:10। तो 9 में 1 की बढ़ोतरी है हो रही है ओवर 9, तो 1/9 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। कितना 11 सही 1/9%। अप्रॉक्स में बोलेंगे तो 11.11%, 11.11%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
हमारे सामने क्या है दिया, इन अ ईयर अ शॉपकीपर जो है, एक शॉपकीपर एक दुकानदार है, इम्पोर्टेड द नंबर ऑफ अ सूटकेस ऑफ 3 ब्रांड की सूटकेस है, VIP, सफारी एंड सैमसोनाइट इन द रेशियो 8:6:11। इन द नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, इन द नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ सूटकेसेज इम्पोर्टेड ऑफ VIP और सैमसोनाइट के जो सूट हैं उनकी इम्पोर्ट कितने हैं 37.5% और 18.18% से बढ़ जा रही है, और जो सफारी का है वो 16.66% से घट जा रहा है। इसके बाद दिया है इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट सूटकेसेज ऑफ सैमसोनाइट एंड सफारी वाज 5120 इन द नेक्स्ट ईयर, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सूटकेसेज इम्पोर्टेड इन द नेक्स्ट ईयर। अब जैसे शुरुआत में जो हमारे पास तीन टाइप के जो सूटकेस हैं, वो सूटकेस कौन से हैं, VIP, सफारी एंड सैमसोनाइट का, 3 प्रकार के हमारे पास सूटकेस हैं, VIP, सफारी एंड सैमसोनाइट। किस रेशियो में है, तो रेशियो हमारे पास 8:6:11, इस रेशियो में, कितने रेशियो में, इस रेशियो में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमारे पास इस रेशियो में। अब दिया क्या गया है इसको ध्यान से देखते हैं। दिया यह है नंबर ऑफ सूटकेसेज इंपोर्टेंट ऑफ VIP एंड सैमसोनाइट गॉट इंक्रीज बाय 37.5% एंड 18.18%। तो VIP जो है, VIP का जो सूटकेस है उसमें 37.5% की बढ़ोतरी हुई है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 37.5% का मतलब होता है 3/8, 3/8।